Hello बच्चों, let's see the question. The question is which statement is true for an electrochemical cell? इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं? ए ऑप्शन में गिवन है ऑक्सीडेशन अकर्स एट द एनोड ओनली। बी ऑप्शन में गिवन है रिडक्शन अकर्स एट द एनोड ओनली। ऑप्शन सी है ऑक्सीडेशन अकर्स एट बोथ ऑफ एनोड एंड कैथोड। एंड डी ऑप्शन है रिडक्शन अकर्स एट बोथ दी एनोड एंड कैथोड। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? सो इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस capable of generating electrical energy electrical energy from chemical reactions, from chemical reactions। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास में एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? तो देखो हम इसका एक पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर से बना लेते हैं कैसा होता है ये सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास में क्या क्या होता है। एक कंटेनर इस साइड में ले लेते हैं, एक कंटेनर होता है हमारे पास में इधर, ओके। और एक दूसरा कंटेनर होता है हमारे पास में सेम साइज का। ये दो कंटेनर्स होते हैं हमारे पास। और इन कंटेनर्स में क्या होता है, रॉड्स पड़ी होती हैं, इसकी मेटल की रॉड्स। और ये मेटल कौन से होते हैं? तो ये मेटल वो मेटल की रॉड होगी जिस मेटल का यहाँ पे हमारे इस कंटेनर में सॉल्यूशन फिल होगा। और सॉल्यूशन कैसा? सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर? दोनों में होता है हमारे पास में ये ऐसे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं वायर के थ्रू। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए लेट्स सपोज हमारे पास में एक मेटल इधर है, एक मेटल इधर है। हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए Zn ले लेते हैं। ये इस साइड में Zn है, इधर वाला कॉपर है, ओके। ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास में ZnSO4 और ये सॉल्यूशन है हमारे पास में CuSO4। क्लियर? अब क्या होता है इस सेल में, ये जो लेफ्ट साइड वाला है जहां पे हमारे पास में नेगेटिव साइड होती है, ये क्या होती है? नेगेटिव साइड होती है, ये होती है पॉजिटिव साइड, ओके। देखिए जो नेगेटिव वाली साइड होती है उस पे हमेशा एनोड की, एनोड बोलते हैं इसको। एनोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको हम कैथोड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन की प्रोसेस होती है, ओके। इस सेल में कैथोड पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है ऑलवेज, और एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन इस साइड में फ्लो करेंगे, मूव करेंगे इस वाले इलेक्ट्रोड की साइड, ओके। और यहाँ पे क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उसको। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे और इस वाले इलेक्ट्रोड पे जाकर के इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो देखो हमें क्या पता चला कि इस रिएक्शन में जो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब देखते हैं ऑप्शंस। ए ऑप्शन में बोला है ऑक्सीडेशन अकर एट द एनोड ओनली। तो देखो ये वाली बात एकदम करेक्ट है, जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड पर होता है, ओके। नेक्स्ट में दे रखा है कि रिडक्शन अकर्स एट द एनोड ओनली। तो देखो रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पर होता है, ना कि एनोड पर। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। सी में बोला है ऑक्सीडेशन अकर्स एट बोथ, तो ऑक्सीडेशन बोथ पर नहीं हो रहा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में बोला है रिडक्शन अकर्स एट बोथ, तो रिडक्शन भी दोनों पे नहीं हो रहा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कौन सा हमारा करेक्ट है? ए ऑप्शन, ऑक्सीडेशन अकर्स एट द एनोड ओनली। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।